बढ़ेंगे आगे। रुद्रप्रयाग से बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां दरख्ते पहाड़ बने मुसीबत। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सौरी में मलबा आने से हड़कंप मचा है। मलबा आने से सड़क जाम, तो गाड़ियों की लंबी कतारें यहां पर देखी जा रही है। तो रुद्रप्रयाग में मौसम की मार लगातार लोगों पर पड़ते हुए, तो देखिए तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं रुद्रप्रयाग से। तो देखिए किस तरह से यहां पर मार्ग बाधित होने के बाद वाहनों की लंबी कतारें देखी गई। तो कमोबेश पहाड़ पर ज्यादातर इलाकों में इसी तरह का जो मंजर है वो दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि आ रहे हैं। रुद्रप्रयाग आप देख रहे हैं, दरख्ते पहाड़ इस तरह से यहाँ पर बनते हुए, तो सड़क पर मलबा आपको दिखाई पड़ रहा होगा और दरख्ते पहाड़ों के चलते मार्ग बाधित हो गया। मौत का मंजर इस उत्तराखंड में भारी बारिश की तबाही के बीच भी देखा जा रहा है। तो देखिए किस तरह से विकट स्थिति इस वक्त देखने को मिल रही है। दरख्ते पहाड़ लोगों के लिए मुसीबत किस तरह से साबित हो रहे हैं, उसकी बानगी इन 3 तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं। तो सड़क मार्ग पर मलबा आपको दिखाई पड़ रहा होगा, जिसके चलते ये मार्ग बाधित हुआ। कुछ पैदल यात्री है जो वहां से निकलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। दूसरी तरफ दरख्ते पहाड़ के बाद जो लंबी कतारें हैं वो भी यहां पर दिखाई पड़ी हैं। दोनों तरफ जो है मार्ग पर वाहनों की लंबी कतारें थी। वहीं इस दौरान 2 लोगों की मौत की खबर भी सामने आ रही है। और देखिए मौत के मंजर की ये तीसरी तस्वीर है जो दिल को झकझोर देती है। तो मलबा आने से यहां पर सड़क जाम हुआ है, गाड़ियों की लंबी कतार है। तो दूसरी तरफ किस तरह की तबाही है उसकी बानगी इस तस्वीर में साफ तौर पर दिखाई पड़ रही है। तो उत्तराखंड में लगातार चुनौती भारी बारिश के बीच बढ़ी हुई है। रुद्रप्रयाग में मौसम की मार से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। कई दिनों से जारी बारिश से जहां नदी नाले उफान पर है, वहीं जगह जगह मलबा आने से राजमार्ग बाधित है। नेशनल हाईवे पर पहाड़ों से मलबा आने से राजमार्ग घंटों तक बाधित रहा। स्थानीय लोगों के साथ तीर्थ यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। केदार घाटी में जारी मौसम की मार के बीच रुद्रप्रयाग के डुंगरी मोटरमार्ग पर बड़ा हादसा हो गया। अचानक एक कार खाई में गिर गई, जिससे एक ही परिवार के 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई घायल हो गए। वहीं हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन के साथ बचाव दल मौके पर पहुंच गए। फिलहाल अब तक 10 लाख से अधिक श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं, लेकिन इन पहाड़ में जारी बारिश, खराब मौसम से श्रद्धालु खासे परेशान हैं। केदार धाम पहुंचने के लिए जगह जगह उन्हें घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। रुद्रप्रयाग से रोहित डिमरी के साथ टीम न्यूज 18। तो वहीं मौसम विभाग के ऑरेंज अलर्ट का असर अब धरातल पर दिखाई पड़ रहा है। बागेश्वर जिले के कई हिस्सों में भारी बारिश का दौर जारी है, जिससे कि सरयू नदी का जलस्तर उफान पर है। तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं। भारी बारिश से मुख्य जिला मार्ग बंद हो गया है। लोक निर्माण विभाग जेसीबी मशीनों की सहायता से सड़क खुलवाने में जुटा हुआ है। वहीं जिले के 2 ब्लॉकों बागेश्वर और गरुड़ में बारिश का नामो निशान नहीं है। तो देखिए उत्तराखंड में किस तरह से भारी बारिश के दौर के बीच मंजर दिखाई पड़ रहा है। नदियां नाले इस वक्त अपने रौद्र रूप में हैं। ये सरयू नदी की तस्वीर आप बागेश्वर से देख रहे हैं, किस तरह से यहां पर उफान पर है, तेज बहाव आपको नजर आ रहा होगा। और इस बीच लोगों से भी यही अपील की जा रही है कि आप ऐसे वक्त में इस तरह की स्थिति में नदियां नालों से दूर रहें। लेकिन इस तरह की दौर के बीच, स्थिति के बीच लैंडस्लाइड की घटनाएं भी लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही, जिसके चलते कई मार्ग जो है वो बाधित हो रहे हैं। गांवों के संपर्क शहर से कट चुके हैं, तो लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी भी अस्त व्यस्त। तो उत्तराखंड राज्य में केदारनाथ धाम और हेमकुंड साहिब के लिए हर साल शटल हेली सेवाओं का संचालन किया जाता है। इसी क्रम में उत्तराखंड सरकार यमुनोत्री धाम में भी शटल सेवाओं को संचालित किए जाने के लिए यमुनोत्री धाम में बन रहे रोपवे के पास हेलीपैड का निर्माण कराया जा रहा है। हालांकि ये निर्माण कार्य पर्यटन विभाग की ओर से कराया जा रहा है, लेकिन कार्यदायी संस्था की लापरवाहियों और अब मानसून का पहरा होने के चलते हेलीपैड का काम अधर में लटक गया है। ऐसे में सीजन यमुनोत्री धाम के लिए हेली सेवाओं के संचालन की संभावना ना के बराबर है। अभी जो है हेलीपैड पर्यटन विभाग के माध्यम से बिल्कुल कार्यदायी संस्था के रूप में काम कर रहे हैं। तो उसका जो है एक हेलीपैड वहां पे रोपवे के आसपास जो है बनाने की प्रक्रिया अभी गतिमान है। तो
जैसा ही वो कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम लोग जो है अगर इस सीजन में वो कंप्लीट हो जाता है तो हम चार्टर सेवाएं वहां तक जो है यमुनोत्री मंदिर के आसपास जो हेलीपैड एरिया तक चलाएंगे। इन केस अगर प्रॉपरली जो है नेक्स्ट सीजन तक अगर कंप्लीट हो जाता है फिर हम लोग नेक्स्ट सीजन के लिए तो जैसे यहाँ केदारनाथ में हेली सेवाएं चला रहे हैं उसी प्रकार का हेली सेवाएं यमुनोत्री में भी चलाने के लिए पूरा टेंडर आदि का कार्रवाई करके नेक्स्ट सीजन में तो पक्का जो है एक शटल सेवाएं वहां शुरू हो जाएगा। और इस बीच रविवार से बड़ी खबर है।